नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दावसन नॉलेज चैनल में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और आप लोग की आदत में उन्नति आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बहुत प्रेम देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए और गुरुकुल परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़ा जब आज मुझे समय आया तो कम से कम 10-15 कमेंट ऐसे थे कि बिना गुरु का नवाण मंत्र जाप करे या ना करे। मैंने ये सोचा कि इसके लिए हर किसी को क्या रिप्लाई देना, क्योंकि मुझे थोड़ी समय की अभी कमी है। मैं थोड़ा व्यस्त चल रहा हूँ, बहुत कुछ काम चल रहा है, तो इसीलिए मैं सोचा इसके लिए अगर समय निकाल के थोड़ा वीडियो बना दूंगा तो सही रहेगा। मैं ज़्यादा समय इसका डिस्कशन नहीं करूँगा, पॉइंट पे आऊँगा और आपको पूरी तरह से समझाऊँगा। मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि आचार्य जी कभी कभी आप इतना स्पीड बोल देते हो कि हमारे दिमाग में ठीक से नहीं घुसता है, बाउंस हो जाता है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, मेरे चैनल को देखने के साथ साथ आप सरस्वती माता की उपासना करें या फिर बादाम और अखरोट खाइए, उससे भी दिमाग थोड़ा तेज़ बढ़ता है। क्योंकि अगर 2 घंटे का सार में अगर मुझे बताना है 10-15 मिनट में तो मुझे स्पीड ही बोलना है, नहीं तो मेरी हर वीडियो 1-1 घंटा 1.5 घंटा का होगा। क्या आप लोग देखेंगे? सच में देख पाएंगे? इसीलिए मुझे थोड़ा स्पीड बोलना पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप अगर चाहते हैं तो मैं धीरे ही सही बताऊंगा, कभी स्पीड बताऊंगा, कभी धीरे बताऊंगा। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी पाखंड के, बिना किसी ड्रामा के और बिना किसी क्लिकबैट के। देखिए, मेरी जो ये उत्तर है पूरी आपको डायरेक्ट समझाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपने सवाल पूछा कि नवाण मंत्र को बिना गुरु का जाप कर सकते या नहीं। मेरी आपको ये क्वेश्चन है, आपका उद्देश्य क्या है? इसी में आंसर है। आपका उद्देश्य क्या है नवाण मंत्र जाप करने के लिए? क्या नवाण मंत्र जाप करने के बाद आप सत्कर्म करना चाहते हैं? क्या नवाण मंत्र जाप करने के बाद आप किसी का कोई नुकसान करना चाहते हैं? क्या नवाण मंत्र जाप करके आप अपना समृद्धि को आकर्षित करना चाहते हैं? क्या नवाण मंत्र जाप करने के बाद आप अपने जो जीवन है उसको सार्थक बनाना चाहते हैं? क्या नवाण मंत्र जाप करके आप मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं? क्या आप नवाण मंत्र जाप करके आपके जीवन में या फिर दूसरों के जीवन में किसी प्रकार की बाधा है उसको दूर करना चाहते हैं? ये सारे सवाल को लेके ही गुरु को चयन किया जाता है और बिना गुरु का भी किया जाता है। किस प्रकार बताता हूँ। क्या आपको माँ की भक्ति चाहिए या फिर माँ की शक्ति चाहिए या फिर माँ की जो है पूरी तरह से माता रानी की जो आस्था है वो आप प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी जो प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप नवाण मंत्र का जाप करने के बाद? मैंने रहस्य उजागर 1 साल पहले कर दिया था कि ये महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी स्वरूपिणी, त्रिगुणात्मिका देवी। इसीलिए आप सभी को पता होना चाहिए कि आपकी उद्देश्य क्या है। देखिए, अगर माँ को माता रानी रूप में पूजन करके आप नवाण मंत्र को जाप करते हो और उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मा जी को तो गुरु नहीं बना सकते क्योंकि इतनी ब्रह्म ऊर्जा आपके पास नहीं है। रही विष्णु भगवान और भोलेनाथ की, जिसकी जो है क्रिया मैंने भोलेनाथ की दिया है, विष्णु भगवान की मैंने नहीं दिया है क्योंकि बहुत सारे उसमें जटिल प्रक्रियाएं हैं। सहज प्रक्रिया है लेकिन उसमें भाव बहुत ज़रूरी है जो कि आजकल किसी के पास नहीं है। अगर आप लोग माँ की भक्ति प्राप्त करने के लिए नवाण मंत्र की जाप करना चाहते हो तो बिना गुरु के जाप कर सकते हो, लेकिन उसमें हमेशा एक ही बात कहता हूँ आप सभी को कि कम से कम इन त्रिदेवों से किसी एक को मन रूपे गुरु मानो। ब्रह्मदेव को नहीं मान सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत आज तक मैंने नहीं सुना है कि ब्रह्मदेव को गुरु बना के कोई बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा और उनकी जो एग्ज़ाम है उसमें पास करने के लिए मुझे नहीं लगता कि कौन पास कर पाया है। अगर हो सकता है किसी ने यूट्यूब में वीडियो दिया होगा, मुझे नहीं पता, या फिर इसको सुन के कोई बना देगा कि मैंने ब्रह्मदेव को गुरु बनाने का प्रक्रिया ढूंढ लिया है। अभी करो, क्योंकि जो चीज़ अगर कोई इंसान ब्रह्मदेव को गुरु बना के साधना किया होगा तो वो कभी यूट्यूब में नहीं रह सकता। उसकी मन पूरी तरह से ऐसा हो जाए कि हमेशा किसी एकांत जगह पे ब्रह्मदेव को ही वो प्रार्थना करते रहेंगे, यानी ब्रह्मदेव को ही प्रार्थना करते रहेंगे। अगर शिव जी को गुरु मान के ही कर सकते हैं, विष्णु भगवान को गुरु मान के कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मनसा इसमें है कि नवाण मंत्र सिद्ध करने के बाद आप किसी का ऊपर कोई षट कर्म करेंगे, यानी किसी को ऊपर मानो कोई आपको कुछ बोल देता है, आप ये बोलोगे कि हे देवी मैं इस नवाण मंत्र को इसलिए जाप कर रहा हूँ उसकी सर्वनाश हो। लेकिन एक बात का याद रखना, जैसे ही तुम उनको माँ बुला रहे हो
जैसे ही वो तुम देवी माँ को माँ बुला रहे हो, उसी प्रकार वो इंसान भी देवी माँ को माँ बुला रहा है। इसीलिए माँ कभी किसी का नुकसान नहीं करते हैं। एक बात समझ लेना, माँ किसी का नुकसान नहीं कर सकते। उसको शिक्षा देते हैं, उसको दंड देते हैं, वो सही रास्ते पे ले जाते हैं। किसी ने आपके साथ कोई गलत किया, ये मत सोच लेना कि आप दुर्गा माता की उपासक हो, दुर्गति नाशिनी, उसको समाप्त कर देंगे। नहीं, उसकी दुर्गति को समाप्त करके उसको अच्छी गति देंगे, जिससे कि वो आपकी तरफ जो दुर्गति भेज रहा था वो दुर्गति रोक जाएगा और दोनों ही अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। यही होता है एक सच्चे भक्त का जो है उसका निर्णय, माता रानी यही करती है। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि मैं नवाण मंत्र से इस प्रकार की क्रियाएं करूँगा जो कि क्रियाएं अति उग्र है और किसी को नुकसान करने के लिए, शत्रुनाश के लिए, किसी की ये के लिए, किसी की कोई दुर्गति के लिए, तो आपको कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। उसी नवाण मंत्र जाप करते करते आपकी दिमाग की अवस्था ऐसी हो जाएगी जो कि पूरी तरह से आप विक्षिप्त जैसा भाव करने लगेंगे। ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। और दूसरी कारण है, एक चीज़ होता है लोभ के कारण क्या होता है कि आप क्या करते हो, बिना गुरु का पहले वार में या 15 लाख 9 लाख 11 लाख जो भी है आप अपना जो है संकल्प लेते हो, उसकी भारी नुकसान आपको बाद में उठाना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आप भक्ति प्राप्ति करने के लिए नवाण मंत्र का साधना कर रही हो, माता रानी की प्रेम चाहिए, तो भगवान शिव को आप गुरु बना के साधना में आगे जा सकते हैं। अगर भगवान शिव भी को भी गुरु नहीं बना सकते तो किसी भी जो देवी माँ की मंदिर में कोई पूजक है, भक्त है, कोई भी उनका पूजा पाठ करते, उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। कोई शक्तिपात लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शक्तिपात किस तरह से कुंडलिनी को बिगाड़ देता है मैं आपको कभी कभी बताऊंगा। इसीलिए आजकल जो शक्तिपात, ऐसे शक्तिपात कर देते हैं लोग, छलांग मारने लगते हैं, कुछ करते हैं, इसमें बहुत बड़ी विज्ञान है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। अगर आपके मन में किसी की प्रति कोई भी, अगर आप खुद को बड़ा तांत्रिक सोचते हो, खुद को समझते हो और बिना गुरु का संकल्प ले लेते हो कि मैं इतना जब नवाण मंत्र जाप करूँगा तो आपकी हानि होना तय है, निश्चित है। क्योंकि देवी नवाण मंत्र को इस प्रकार से जाप नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप सिंपल अपना देवी की माँ की, माता रानी की भक्ति चाहते हो, तो आप हाथ जोड़ के माँ को ये कह सकते हो कि भोलेनाथ को मैं इस साधना के लिए, मंत्र उपासना के लिए गुरु मान के आपकी ये मंत्र को जाप कर रहा हूँ। देवी माँ कल्याण करो, आपकी कल्याण ही होगा, कोई गलत नहीं होगा। किसी से मैंने ये सुना, एक वीडियो में मैंने देखा, वो बता रहे हैं कि भाई इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का क्यों दिया गया है, ये तो देवी का मंत्र है, क्या लाभ है, क्या है। भाई तुम लोग नवाण मंत्र के बारे में कुछ नहीं जानते हो। तुम्हारे पास जो घिसी पिटी बातें हैं और तुम्हारे पास कुछ पुस्तक है जो कि 15-20 रुपया में मिलता है, बाद में उसे मॉडिफिकेशन करके लोग 3000, 5000, 10,000 में बेचते हैं और उसमें बोलते हैं ये है नवाण मंत्र, ये है सिद्धकुंज का, ये है दुर्गा सप्तशती, ये है। लेकिन कभी गहराई में सोचा है क्या? कभी गहराई में सोचा है कि जिस नवाण मंत्र के विनियोग में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का नाम लिया जाता है वो कितना शक्तिशाली हो सकता है। इसीलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, अगर आपका प्रश्न ये है कि नवाण मंत्र को आप बिना गुरु के जाप कर सकते हो या नहीं, मेरा उत्तर होगा आपका उद्देश्य क्या है, जो कि आपके लिए सवाल है। जैसी उद्देश्य वैसी काम ना करो। अगर आप खुद को बहुत बड़ा ये समझते हो, जो कि विभिन्न प्रकार की जो ग्रंथों में लिखा गया है, जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं विभिन्न प्रकार की षटकर्म में विभिन्न प्रकार के मार्ग हैं, अगर उसमें करना चाहते हो तो किसी दीक्षित इंसान जो खुद से ही उसके गुरु ने उसको नवाण मंत्र दीक्षा दिया होगा और उसने बहुत उच्च कोटि की साधना किया होगा, उन्हीं से आप दीक्षा ले लो, गुरु दीक्षा ले लो। अपनी कुंडलिनी के हिसाब से कुंडलिनी का शक्तिपात करवाओ। शक्तिपात इज़ नॉट ए सूजी का हलवा। इसलिए शक्तिपात करवाते हो तो बहुत कुछ सोच समझ कर शक्तिपात करवाना है, क्योंकि एक बार कुंडलिनी का जो एक झटके में जब जग जाता है, उसका अंदर एक गैप हो जाता है। जब आप ईड़ा पिंगला सुषमा ये सारी चीज़ में शोध करेंगे, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। इसीलिए मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपकी भाव प्रेम जनित भाव है, नित्य 1 माला नवाण मंत्र का जाप करिए। नवरात्रि में 9 माला कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपकी पूरी तरह से कुंडली संतुलित रहेगी। लेकिन उसी नवरात्र में अगर
बिना गुरु का। अभी कुछ लोग आके कहेंगे कि हम तो हर बार नवाण मंत्र का 1.25 लाख नवरात्रि में जाप करते हैं। भाई तुमको ये नहीं पता है कि हो सकता है कितने कालों से तुम्हारे साथ माँ की आशीर्वाद है, तभी जाके तुम कर पा रहे हो। हमारे उड़ीसा में रिसेंटली बहुत सारे मुझे केस आए जो कि नवाण मंत्र का जाप करते हुए उनकी बहुत सारी दिक्कत हो गई है, क्योंकि उनकी इच्छा था, पड़ोस ने किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ 2-4 बातें बोल दी और ये उनकी सर्वनाश के लिए नवाण मंत्र का जाप कर रहे थे। ये बहुत ही कठिन कार्य है। इसीलिए आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ, अगर माता रानी की भक्ति करते हो, प्रेम पाना चाहते हो, विश्वास पाना चाहते हो, विश्वास मतलब माता रानी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि नहीं, ये मेरे बेटा मेरा ऊपर पूरा विश्वास करता है, इसलिए इसकी विश्वास की रक्षा करना मेरी कर्तव्य है। आपको क्या लगता है, आप जब पूजा पाठ करते हो, साधना करते हो, केवल आप ही उनको पुकारते हो, वो आपको नहीं देखते? हर पल आपके साथ माता रानी रहती हैं। ये आपको कभी भरोसा नहीं होता, क्योंकि आपको तो चमत्कार को नमस्कार चाहिए। जो व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं नवाण मंत्र जाप करने के बाद जिंदगी बदल दूंगा, तो आप उसको विश्वास करेंगे। लेकिन हमारे जैसे इंसान को कभी विश्वास नहीं करेंगे जो आपको ये कहेगा कि दिन में 1 माला जाप करो, जिंदगी में परिवर्तन होगा। रातों रात चमत्कार करने वाले इतने सारे लोग होते हैं, लेकिन कभी भक्ति देने वाले लोग नहीं होते। आपको हर कोई बिरयानी खिलेगा, हर कोई विभिन्न प्रकार की पिलाएगा, लेकिन आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि माता रानी की भक्ति कैसे प्राप्त होता है। बड़ी दुख होती है जब ये सारे लोग आके ये पूछते हैं कि नवाण मंत्र से शत्रु को उच्चाट करना चाहता हूँ, शत्रु को मारण करना चाहता हूँ। क्या यही रह गया है समाज में नवाण मंत्र का उपयोग? क्या यही है दुनिया की नवाण मंत्र की उपयोग इस तरह से किया जाता है? अरे वो भगवती का ऐसा मंत्र है जिससे मोक्ष भी प्राप्ति हो सकता है। अभी ये मत पूछना तुझे मोक्ष प्राप्ति होगा क्या, ये तो माता रानी ही डिसाइड करेंगी। नवाण मंत्र से ऐसी प्रत्यक्षीकरण, अर्ध प्रत्यक्षीकरण होता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा, लेकिन उसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं करेगा। लोग जिक्र करते हैं जिस तरह से आप जिस थंबनेल पे ये लिखा होगा प्रचंड तीव्र, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई दूसरा इंसान हो, चाहे कोई तीसरा, लोग उसको जरूर देखेंगे। लेकिन सौम्य भाव से अगर लिख दूंगा माता रानी का सौम्य मंत्र, उसको कोई नहीं देखेगा, क्योंकि हर किसी को प्रचंड चाहिए। ये वीडियो अगर आपकी ज़िंदगी ना बदल देना, नवाण मंत्र के बारे में आपकी सोच ना बदल देना, तो बोलना मैं चैनल छोड़ के चला जाऊंगा। कहीं ना कहीं मुझे बड़ी दुख लगता है जब लोग ये पूछते हैं क्या नवाण मंत्र का बिना गुरु का 300 माला कर सकते हैं क्या, 500 माला कर सकते हैं क्या, 1000 माला कर सकते हैं क्या? देखो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आपका साथ किसी का कंपटीशन नहीं है। आप 100 में से 40 मार्क रखोगे और आचार्य बापू 50 रखेगा, तो आचार्य बापू कैसे 50 रखेगा? वो 200 माला कर रहा है तो हम 400 माला करेंगे, हम 70 रखेंगे। ऐसे माँ की भक्ति प्राप्ति नहीं होती है बच्चों, ऐसे माँ की भक्ति प्राप्ति नहीं होती है। माँ की भक्ति प्राप्ति करने के लिए आपकी जीवन में वो सारी चीज़ को लाना पड़ता है। कि 2 दिन पहले एक आचार्य जी से, हमारे आचार्य से बात हो रहा था, उम्र में कम, छोटा बच्चा, आचार्य में बहुत कुछ ज्ञान वो धीरे धीरे ग्रहण कर रहा है। उसे जब बात कर रहा था, वो बोल रहा था सर पूरा उड़ीसा में हर जगह में देवी साधक को लोग डरते हैं, क्यों डरते हैं? मैं बोला कि एक दिन वीडियो बनाऊंगा लोगों की आंखें खोलने के लिए। लोग इसीलिए डरते हैं कि देवी को बस इसी काम के लिए रखा गया है कि लोगों की कुछ गलतियां किया जाए, यानी किसी का ऊपर कोई षट कर्म किया जाए, किसी का ऊपर कोई विभिन्न प्रकार की अंधविश्वास फैला जाए। कभी ये नहीं बताया जाता है कि देवी की भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हो। और जो बताता है उसको बार बार परेशान किया जाता है, थ्रेटनिंग दिया जाता है, मेल में बहुत कुछ कर लेंगे, डुप्लीकेट चीज़ बना के, फेक आईडी बना के गाली दिया जाता है, फेक चैनल बना के गाली दिया जाता है। लेकिन कभी उन लोगों ने ये नहीं सोचा आज तुम जिसके लिए तुम इस प्रकार से काम कर रहे हो, कर्म रिटर्न्स, कर्म लौट के आता है, और वो कर्म तुम सब कुछ बर्बाद करके चला जाता है। इस दुनिया में कोई भी अजय अमर नहीं है, एक दिन सभी को जाना है, और जाने से पहले तुम्हारे पाप और पुण्य कर्म का निश्चित रूप से कैलकुलेशन होगा, और जिस दिन कैलकुलेशन होगा तुम्हें कभी माफ़ी नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवती की अगर नवाण मंत्र का जाप करना चाहते हो तो जिंदगी में भक्ति प्राप्त करने के लिए आप आराम से जाप कर सकते हो। और दूसरी बात, जिनके मन में ये सारे प्रकार की धारणा होते हैं सटकर्म, माफ़ करिएगा, वो सारे चीज़ को मैं नहीं करता हूँ, इसलिए उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। जय माता रानी, धन्यवाद, जय जय दुर्गे।